Hello, my dear students, how are you all? Today we read financial statement. Financial statement of sole proprietorship, sole proprietor, proprietorship. देखिए बच्चों, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस। हम लोग कैसे प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले सीखने से पहले हम लोगों को ये सीखना ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इसका फॉर्मेट भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और हम लोग जो फॉर्मेट इसका होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर से हम लोग यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये बैलेंस होता है इसका डेबिट बैलेंस, और ये बैलेंस होता है इसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले जो हमारा इस साइड में जो भी हमारा आता है, यहां पर आता है टू ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? देखो, अभी ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी आपका पिछले साल का जो माल बचा हुआ है, या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो आप लोगों ने पहला स्टॉक या माल लगाया है, वो क्या चीज़ कहलाती है? ओपनिंग स्टॉक कहलाती है। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ गया बात को? फिर आप जो भी माल को परचेज करते हैं, ठीक है ना, जो भी स्टॉक को, गुड्स को परचेज करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। उससे पहले अगर आपको कुछ रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड लिखे गए हैं, रिटर्न आउटवर्ड, तो आप सबसे पहले उसको यहाँ पर लेस करें और फिर वो जो आगे वाला जो अमाउंट होगा, ठीक है ना, वो आप इधर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जगह पर जब भी आप लोगों ने परचेज करे हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ना, जब भी कभी कोई गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं, या फिर अपने गोडाउन तक लेकर आते हैं, या फिर अपने गोडाउन तक, या फिर अपनी जहाँ पर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर तक कोई भी मशीनरी को लेकर आते हैं, लेकर आने तक के जो खर्चे और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने के जो खर्चे होते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में एक रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल दिया था, जो कि आप रसगुल्ला बना रहे हैं, रसगुल्ला बनाने के बाद जो आपका रसगुल्ला बना रहा है, यानी कि जो हलवाई है आपका, ठीक है ना, उसको आप डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, यहाँ पर वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी बता दूं कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस आखिर होते कौन कौन से हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि जस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, या फिर फ्राइट,
ठीक है, या फिर कैरिज, है ना, कैरिज इनवर्ड हो गया, या फिर कैरिज हो गया, या फिर, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा वेजेस, मजदूरी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सैलरीज भी इसी के अंदर ही आती है, ठीक है। फिर आता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डायरेक्टली बिजनेस के अंदर ही रिलेट करते हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्यूल, फिर फैक्ट्री रेंट, फिर आता है हमारा ड्यूटी ऑन परचेज, मुझे इसको, अगर आप लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा, ताकि सर ये होती क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जब मैंने समझाया था चैप्टर, ठीक है, जब ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ओपनिंग स्टॉक होती क्या है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब ये कंज्यूमेबल स्टोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं, ये देखेंगे आप लोग। कंज्यूमेबल जो स्टॉक होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला है हमारा इसका, जैसे कि जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर परचेज को ऐड करा जाता है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये है हमारा कंज्यूमेबल स्टॉक को फाइंड करने का एक फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पता चल गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कैसे हैं। नो डाउट आप लोगों को जब आप लोग इसकी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, तब आप लोगों को और अच्छे से एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों ने समझ लिए। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, जैसे कि हमारा परचेज होता है, फिर यहाँ पर लिखा जाता है बाय सेल्स। अब देखिएगा यहाँ पर किसी आप लोगों के बच्चों में प्रॉब्लम, दिमाग में आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि आप लोग, सर आपने लिख दिया यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आपने क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा। देखो बच्चों, जब आप लोग जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या आप लोग सीधा का सीधा पहले के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। तो स्टार्टिंग के अंदर हम लोग जो भी हमारा बिजनेस में जो भी कोई अमाउंट होता है, या फिर हमारा जो स्टॉक बचा हुआ होता है, वो हम लोग इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक के अंदर। सेल्स लिखते हैं हम लोग पहले इधर बाय सेल्स, ठीक है। उसके अंदर जो भी रिटर्न इनवर्ड हुई है, यहाँ पर तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न, ये याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन हो जाती है। रिटर्न इनवर्ड में से आप इस चीज़ को लेस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो आप लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप लोग इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ का बैलेंस आप टोटल लगाएंगे। जो भी, अगर यहाँ का बैलेंस अगर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का बैलेंस अगर ज़्यादा आ रहा है और यहाँ का बैलेंस कम आ रहा है, तो ये वाला जो बैलेंस जो आपका कम आ रहा है वो बैलेंस क्या कहलाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ इसके अंदर, ताकि यहाँ पर भी अगर यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और यहाँ का बैलेंस कम आ रहा है, तो फिर क्या कहलाएगा? बाय ग्रॉस लॉस। समझ में आया? और फिर हम लोग इसका टोटल लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का एक छोटा सा
इंट्रोडक्शन हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ठीक है, वो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को ये एग्जाम, जिससे कि आप लोगों को सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया कैसे आता है। तो इसीलिए हम लोग एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे और फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 1 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को आई थिंक ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ पर तक। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और सारे के सारे इसके नोट्स जो होंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप लोग उसमें से डिस्कस कर लें और फिर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।